आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, जो विद्युत वाहक बल है आपका, विद्युत वाहक बल पर रिलेटेड हम जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस बनते हैं आपके विद्युत वाहक बल निकालने के लिए, आपका प्रतिरोध निकालने के लिए, विभवांतर निकालने के लिए। जैसे आपका विद्युत वाहक बल दिया है, कोई परिपथ है, ठीक है, उसका एक सेल दिया है, उस सेल से हमें क्या करना, विभवांतर निकालना है। और क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है रेजिस्टेंस उसका, ठीक है। और इस तरीके से हम इस क्लास में आज की में हमने क्या करेंगे, हम बच्चों आज की पूरी क्लास में हम डायग्राम वाले क्वेश्चंस करेंगे कि किस किस तरीके के आपके डायग्राम वाले क्वेश्चंस विभवांतर को लेकर बन सकते हैं, ठीक है, विद्युत वाहक बल को लेकर बन सकते हैं। तो वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों शुरू से एंड तक बने रहना, तभी आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, कितना प्यारा क्वेश्चन है, और इसे इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सभी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और पता है, और एक चीज और समझना, सभी डायग्राम रिलेटेड होंगे कि किस तरीके से ये डायग्राम वाले विद्युत वाहक बल वाले क्वेश्चंस किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा। दो सेल हैं भैया, दो सेल हैं, आपको क्या है इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, कितने सेल हैं, दो, एक ए है और एक बी है, ए बी है, जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल कितना है भैया, एक आपका ये वाला सेल है, ठीक है, मैंने ये इस तरीके से डॉट 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 कर दिया। फर्स्ट सेल आपका ये है, ठीक है, इस तरीके से, और सेकंड वाला ये है बी, इस तरीके से मैंने कर दिया। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है मेरी, कि पहले आपका दो सेल है, पहले जो सेल है वो ए है, दूसरा सेल आपका बी है। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, विद्युत वाहक बल है वो कितना है, 1.5 वोल्ट। पहले वाले सेल का भी विद्युत वाहक बल कितना है, 1.5 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले का कितना है, 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो चलिएगा अब हम क्लियर करते हैं, तो एक मिनट आप जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, तो यही चीज देखनी थी मेरे को कि क्लियर है आपका या नहीं है। तो सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है, तो यहां से समझना ए और बी आपका एक सेल है, ठीक है, और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना है आपका, 1.5 वोल्ट, मतलब इस वाले पहले वाले सेल का भी 1.5 वोल्ट आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, और ये वाला भी आपका दूसरा वाला भी 1.5 वोल्ट है। और आगे क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में 1.0 ओम प्रतिरोध एक साथ संबंध है, मतलब ये जितने भी जो प्रतिरोध हैं वो किस में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। फिर साथ ही वो क्या कहता है, यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सेल के साथ जो जुड़ा होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है। जैसे ये सेल है और इस सेल के साथ जो 1.5 वोल्ट 1.5 ओम का जो प्रतिरोध जुड़ा है वो आपका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। ये सेल ए का आंतरिक प्रतिरोध है और सेल बी का कितना है, 0.5, तो दूसरे वाले का कितना है, 0.5 ओम हो। तो परिपथ में प्रवाहित विभवांतर, मतलब परिपथ में प्रवाहित विभवांतर, यहां से आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। किसमें निकालना सर, परिपथ में प्रवाहित विभवांतर, टोटल वी निकालनी है इसमें सर्किट में, कि टोटल विभवांतर कितना होगा वो निकालना है। तथा सेलों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब सेलों के सिरों पर मतलब ए सिरे पर निकालना, ए सेल ए के सिरों पर विभवांतर निकालना, इसी तरीके सेल बी के सिरों पर विभवांतर निकालना, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन की ओर चलें, तो समझते रहना शुरू से लेकर, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगा ये क्वेश्चन क्या है गिवन। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या दिया गया है कि ये जो सेल हैं, ये दोनों सेल है ना, दोनों क्या दिया आपको, दोनों सेल कौन से क्रम में है, दोनों सेल श्रेणी क्रम में है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। तो दोनों सेल श्रेणी क्रम में हैं। तो जब श्रेणी क्रम में है दोनों सेल, तो हम इन सेलों को क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर, ठीक है, कुल विभवांतर या फिर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत, ठीक है, विद्युत इस तरीके से लिख सकते हो, फिर वाहक को इस तरीके से लिख सकते हो, बल को आप इस तरीके से। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा आपका, आप ये 1.5
और प्लस 1.5 दोनों विभवांतर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से टोटल विद्युत भागबल कितना आ जाएगा, 3.0 वोल्ट। ये निकल के आ जाएगा हमारा टोटल विद्युत भागबल। ये जो टोटल विद्युत भागबल है यही आपका क्या बन जाएगा, परिपथ में प्रवाहित विभवांतर, प्रवाहित विभवांतर, परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे विभवांतर की बात क्या होगी, तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक होगी। यहाँ पर विभवांतर की जगह आप क्या कर लो, धारा। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा, धारा कितनी फ्लो होगी। तो हमने देखो परिपथ में प्रवाहित परिपथ में टोटल विद्युत भागफल कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 1.5 तो कितना हो जाएगा, 3.0 वोल्ट। क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हमने विद्युत भागफल निकाल लिया। अब यहीं से हम क्या निकाले, रेजिस्टेंस निकालने, कुल प्रतिरोध निकालने। क्या निकालना भैया, कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका, तो ये सभी प्रतिरोध उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ने क्या कह दिया है कि श्रेणी क्रम में 1.0 ओम, मतलब ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, सेल देखो श्रेणी क्रम में तो जुड़े हैं, एक ही लाइन में जब सेल जुड़े होते हैं तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। तो ये देखो 1.5 वोल्ट और 1.5 एक ही लाइन में जुड़े, तो ये कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है। अब ये जब श्रेणी क्रम में है तो ये वाले जो 1.5 ओम और ये 0.5 ओम, ये दोनों भी आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, और उसने ये दोनों श्रेणी क्रम में है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये जो 1.5 जो मतलब 1.0 है, यानी कि इसे बोले तो 1 ओम है, ये भी आपका किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि ये वाला, वैसे ये श्रेणी क्रम में नहीं होता, ये दोनों श्रेणी में जुड़ जाते और ये वाला आपका समांतर में आ जाता, क्योंकि इसकी लाइन अलग है, इसकी लाइन अलग है। लेकिन क्वेश्चन ने थोड़ी हिंट दे दी हमें, क्या कह दिया कि ये श्रेणी क्रम में 1.0 ओम, तो जो 1.0 ओम प्रतिरोध है वो उसने क्या कह दिया, इसे ये भी आपका श्रेणी क्रम में है। वो दोनों तो है ही श्रेणी क्रम में, साथ में ये 1 ओम भी आपका श्रेणी क्रम में। अगर ये कंडीशन नहीं देता कि 1.0 ओम आपका श्रेणी क्रम में नहीं, तो ये किस में बाद में जुड़ता, समांतर में जुड़ता। समझ गए। तो इस वजह से हम यहाँ पर इन तीनों को किस में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सभी को हम ऐड कर देते हैं। तो आपका क्या है 1.5 प्लस 0.5 प्लस ये आपका कितना है 1.0। इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 1.5 और ये आपका 2.0 में 1.0 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3.0 ओम। ये तो हमने निकाल लिया इस सेल का टोटल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस इस सेल पर इतना होगा, इस परिपथ का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 3.0 ओम। ठीक है, और इसका विद्युत बल कितना होगा 3.0 वोल्ट। ये निकाल लिया। अब हमें निकालनी है नंबर 1 कंडीशन, हमें सर्किट में वो उसने क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा हमें निकालनी, परिपथ क्या भैया, परिपथ में प्रवाहित धारा। क्वेश्चन मस्त है बच्चों, समझते रहना। इसी तरीके से हम बहुत से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा, आपकी धारा क्या हो जाएगी I, तो I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन या E अपॉन R, यही तो होता है फॉर्मूला। I इक्वल टू E अपॉन R, या फिर आपका विद्युत, जब यहाँ पे विद्युत भागबल दिए हैं आपको, विद्युत भागबल, तो आपका E आ जाएगा, जब विभव होते तो आपका V हो जाता, तो I इक्वल टू E अपॉन R। तो I इक्वल टू टोटल E हमने कितना निकाला, विद्युत भागबल 3.0, तो यहाँ रखेंगे हम 3.0 अपॉन R कितना निकल के आया टोटल 3.0। तो जैसे ही हम इसमें डिवाइड करें तो आपका कितना आ जाएगा 1, तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी, 1 एम्पियर। तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है किसमें, इस परिपथ में, सर्किट में। नंबर 2 उसने बात की है, क्या क्या उसने दो बार नंबर 2 की बात की है भैया, कि तथा सेलों के सिरों पर विभवांतर निकालना। भैया तो पहले हम निकालें सेल ए पर विभवांतर, फिर निकालेंगे बी पर। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल, क्या लिखेंगे बच्चों, सेल ए के सिरों, सेल ए के सिरों के बीच विभवांतर, है ना। क्या लिखेंगे, सेल ए के बीच सिरों पर विभवांतर। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेल ए के सिरों के बीच, विभवांतर। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, विभवांतर अगर हम निकालेंगे नंबर से
ठीक है। तो किस में निकालेंगे भैया, पहले ए सेल ए के बीच में विभवांतर निकालें, तो आपका क्या हो जाएगा वी ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ई, है ना, ई माइनस आई आर। सभी बच्चों को क्लियर है। तो आपका क्या हो जाएगा, सेल ए के सिरों के बीच विभवांतर हमें निकालना था, तो आपका क्या वी ए इक्वल टू आई ई माइनस आई आर, क्योंकि देखो यहां से आप समझिएगा ये फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये होता है जब आपको विद्युत बाहुबल दिया हो, आंतरिक प्रतिरोध दिया हो, ये स्मॉल आर होगा, यहाँ पर क्या होगा स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर आपका क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो वही है कि यहाँ पर V इक्वल टू ई आपका विद्युत बाहुबल माइनस आई आर। तो हमें क्या निकालना है, हमें सेल ए के सिरों के बीच विभवांतर निकालना, तो V A इक्वल टू ई और ई और यहाँ पर स्मॉल आर आ जाएगा और ई ए होगा, क्योंकि पहली बारी के लिए निकाला इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखना धारा आई की जो वैल्यू होगी, विद्युत धारा करंट जो होगा इन सभी में सेम होगा, चाहे वो इस सर्किट की बात करें चाहे वो इस सर्किट की बात करें, दोनों सेलों पर जो धारा होगी वो कैसी होगी, समान होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में आपकी धारा कैसी होती है, इक्वल होती है। तो बस यहीं पर हम क्या कर देंगे, अब हमारा यहां से हो जाएगा ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.5, कितनी है 1.5, माइनस आई की वैल्यू कितनी है 1 है सर, इनटू स्मॉल आर। अब भैया इसके लिए स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1.5, कितना है 1.5, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू ये आपका 1.5। ठीक है, ये माइनस है बीच में 1.5, ये आ गया माइनस और फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये आ जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर विभवांतर जो होगा आपका 0 वोल्ट होगा। ठीक है, सेल ए के सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा वो कैसा होगा 0। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं, इसी प्रकार हम निकालेंगे सेल सेल बी के सिरों पर विभवांतर, तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू ई वी माइनस आई आर, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा V इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है आपकी, ई वी की वैल्यू कितनी विद्युत बाहुबल की 1.5 माइनस आई की वैल्यू 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.5, ये हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 1.5 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5। अब 1.5 में से हमें क्या माइनस करना है 0.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.0 वोल्ट। हमारे क्या निकल के आ गया, सेल बी के सिरों के बीच विभवांतर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके जरूर बताइएगा। चलिएगा अब इसी तरीके से और भी हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों के और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, श्रेणी क्रम में जुड़े दो सेल हैं, उसने पहले ही बात कर दी, दो सेल आपके किसमें श्रेणी क्रम में जोड़े गए, आपके सामने दिख रहे हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है। इन दोनों को किसमें जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, एक ही लाइन में जो जुड़े होते हैं वो श्रेणी क्रम में होते हैं, तो दोनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। ठीक है, ये आपका सेल मान लिया मैंने ए है और ये आपका सेल बी है, इस तरीके से मैंने मान लिया सेल ए और बी। ठीक है, इसका प्रत्येक का विद्युत भागफल, दोनों का मतलब प्रत्येक की बात कर दी है, प्रत्येक का विद्युत भागफल कितना 1.5 वोल्ट, मतलब इस वाले का सेल ए का भी आपका विद्युत भागफल कितना है 1.5 वोल्ट। ऐसे ही सेकंड जो आपका सेल है उसका विद्युत भागफल भी 1.5 वोल्ट है। इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रम से, मतलब पहले वाले का आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.5 ओम और दूसरे का कितना है 0.25 ओम। तो यहां से क्या करना, इस संयोजन को 2.25 ओम प्रतिरोध के चालक से जोड़ा जाता है, मतलब इसे हमने किससे जोड़ दिया है 2.25 ओम से जोड़ दिया है। ठीक है, एक और
प्रतिरोध से जोड़ दिया है, ठीक है। बाह्य प्रतिरोध है ये आपका, ये दोनों आपके क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और ये आपका एक बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है, जोड़ दिया जाता है। परिपथ में प्रवाहित धारा, ओहो देखो सेम उसी तरीके का है, उसमें भी हमें धारा निकालनी थी, तो यहाँ से आपका क्या है, प्रवाहित धारा, जो आपका जो सर्किट है इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो करंट निकालना है। आगे क्या है, तथा प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, मतलब जो भी आपके सेल हैं उन पर, इस पहले सेल पर भी विभवांतर निकालना और दूसरे सेल पर भी विभवांतर निकालना है। तो चलिएगा अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझते रहना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, गिवन, उसने बात कर दी है किसकी, श्रेणी क्रम में जुड़ी दो सेल, तो दोनों सेल कौन से क्रम में, दोनों सेल श्रेणी क्रम में, किसमें है, श्रेणी क्रम में जुड़े, ठीक है, श्रेणी क्रम में दोनों सेल आपके श्रेणी क्रम में। तो यहां से हम एक टोटल विद्युत भागबल निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे कुल विद्युत भागबल, ठीक है, कुल विद्युत भागबल आपका क्या हो जाएगा, टोटल, ये वाला विद्युत भागबल पहले सिरे पर वो जो विद्युत भागबल लग रहा है और दूसरे पर, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1.5 प्लस 1.5 तो आपका कितना हो जाएगा, 3.0 वोल्ट। ये हमने भैया क्या कर दिया, दोनों पर मतलब टोटल विद्युत भागबल निकाल लिया। अब हमें निकालने, देखो आंतरिक प्रतिरोध इतना है, तो हम अब निकालेंगे कुल प्रतिरोध। क्यों कुल प्रतिरोध क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये जो सेल आपके श्रेणी क्रम में, तो ये भी आपके दोनों, ये आपके प्रतिरोध भी आपके किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़े, और श्रेणी क्रम में आप इन प्रतिरोधों को निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध, ठीक है, समझते गए ना। कुल प्रतिरोध आपका कितना है, 0.5 प्लस 0.25 प्लस आपका 2.25, इन सभी को हम क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, जोड़ लेंगे, तो आपका कितना हो गया, ये आपका इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3.0 ओम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका 2.5, देखो 0. आपका 2.25 में ये ऐड करेंगे तो 2.50 हो जाएगा, और 2.50 में ये ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3.0। ये हमने कुल विद्युत भागबल निकाल लिया, कुल प्रतिरोध निकाल लिया। अब हमें निकालनी क्या, परिपथ में प्रवाहित धारा, क्या निकालनी भैया, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, क्योंकि देखो ये आप एक कंडीशन याद रखना, क्या परिपथ में हमें प्रवाहित धारा निकालनी है, तो परिपथ में धारा निकालने के लिए ये जुड़ा किसमें, श्रेणी क्रम में, और जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो धारा कैसी होती है, सभी में इक्वल होती है, बराबर होती है। तो हमारा हो जाएगा I इक्वल टू E/R, ये कंडीशन हो जाएगी। E की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3.0 अपॉन R की वैल्यू कितनी निकाली, टोटल 3.0, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 एम्पियर, ये हमारे निकल के आ जाएगा पहले वाले का आंसर। मतलब हमने क्या निकाल लिया, परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर, तो इसमें करंट फ्लो होगा। अब दूसरी कंडीशन आ जाओ भैया, अब यहाँ पर क्या कहता है वो, कि प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर, तो प्रत्येक सेल मतलब हम पहले सेल ए के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे, इसी तरीके से सेल बी के सिरों पर, तो यहाँ लिखेंगे सेल, क्या लिखेंगे, सेल समझते रहना, सेल ए के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है। तो इसके बीच में अगर विभवांतर निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, तो किसमें, पहले वाले के लिए तो क्या होगा, VA इक्वल टू EA माइनस IR, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब ये पहले वाले के लिए तो यही कंडीशन बनेगी, यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी भैया पहले वाले के लिए, ये तो विद्युत भागबल लिया जाएगा और ये तो आंतरिक प्रतिरोध लिया जाएगा, तो निकाल लो यहाँ से VA इक्वल टू, E की वैल्यू कितनी है, 1.5, कितनी है, 1.5 माइनस I की वैल्यू 1 निकाली, इंटू R की वैल्यू कितनी है, 0.5, कितनी है भैया, 0.5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू 1.5 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगा,
तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट। ये तो हमने निकाल लिया किसमें भैया, सेल ए के सिरों पर, सेल ए के सिरों के बीच हमने विभवांतर निकाल लिया। इसी तरीके से इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे हम, इसी प्रकार हम निकालेंगे किसके भैया, इसी प्रकार सेल बी के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, वी वी इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग ई वी माइनस आई आर, ये कंडीशन हो जाएगी। ई अब इसमें भी ई की वैल्यू कितनी दी है, उतनी ही दी है, उसने कहा है 1.5 माइनस आई की वैल्यू 1 निकाली, क्योंकि धारा दोनों सभी पर समान होगी क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े, और स्मॉल आर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0.25, तो यहाँ से मल्टीप्लाई आपका क्या है 1.5 माइनस इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0.25। अब इस 0.5 में से 0.25 अगर माइनस करें तो आ जाएगा आपका 1.25 और वोल्ट। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन जो भी हैं इस स्लाइड को भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि अगर इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन बने आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और भी आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा वीडियो को, और पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है बढ़िया बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझिएगा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, क्या है 10 वोल्ट विद्युत वाहक वाली एक कोई बैटरी है, क्या है 10 वोल्ट की क्या है एक विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है भैया 3 ओम है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, ठीक है, ये प्रतिरोधक से संयोजित है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, यदि परिपथ में धारा का मान, परिपथ में इस सर्किट में धारा करंट की वैल्यू कितनी है आपकी 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध मतलब आर निकालना है, बड़ी आर कैसे पता की, क्योंकि छोटी आर आपकी आंतरिक प्रतिरोध आपको कितना दिया है 3 ओम, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू आपको दी है 3 ओम, 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध दिया है, और विद्युत वाहक बल कितना है भैया 10 वोल्ट, ठीक है, ये विद्युत वाहक बल दिया है आपको 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट दिया है। यहां से हमें रेजिस्टेंस निकालना, प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, जब प्रतिरोध बंद हो, मतलब इस सर्किट को क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं, तब सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, टर्मिनल वोल्टता मतलब वी निकालनी है, टर्मिनल वोल्टता, ठीक है, वी निकालनी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और देखिएगा हम सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें गिवन है दिया है उसे लिखेंगे, ठीक है। तो समझिएगा 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो E की वैल्यू आपको कितनी है दी है 10 वोल्ट, ये तो हमने क्या दिया है विद्युत वाहक बल, जिसका आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r इक्वल टू दिया है 3 ओम, मतलब ठीक है बच्चों, अब यहां तक क्लियर है आप लोगों को। देखो तो यहां पर आपका क्या है E इक्वल टू कितना है 10 वोल्ट है, और आंतरिक प्रतिरोध आपका R इक्वल टू कितना 3 ओम है। अब आगे पढ़िएगा क्वेश्चन में क्या है, यदि परिपथ में धारा I का मान मतलब करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें 0.5 एम्पियर, तो मतलब I की वैल्यू आपको दी है I इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ये तो आपका क्या है करंट फ्लो हो रहा है उस सर्किट में, ठीक है इतना। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, मतलब आपको रेजिस्टेंस निकालना इसका, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना बाह्य प्रतिरोध, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध आपको क्वेश्चन में दिया है। तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट हम जानते हैं कि, एक फॉर्मूला आप जानते हो क्या, I इक्वल टू क्या होता है कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही होता है ना फॉर्मूला। अब यहां से हमें कैपिटल R चाहिए क्योंकि प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, तो मतलब कैपिटल R निकालना है हमें, ठीक। अब क्या करेंगे हम, यहां से I की वैल्यू कितनी है भैया 0.5 इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन कैपिटल R निकालना है प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले का इसमें, इस वाले का इसमें, ऐसे, तो इस वाले का इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0.5 और ब्रैकेट में R प्लस
आर प्लस थ्री, ठीक, इक्वल टू में भैया 10 का हम 1 में करें गुणा तो कितना हो जाएगा, तो 10 ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये गुणा में है, गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आर प्लस थ्री इक्वल टू 10/0.5, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आर प्लस थ्री इक्वल टू 100/5। अब यहां से डिवाइड करो तो भैया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जीरो, मतलब r प्लस थ्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, r निकालनी भैया, प्रतिरोध निकालना। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी r इक्वल टू में 20 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो r इक्वल टू निकल के आ जाएगा 70 न ओम, मतलब 17 ओम निकल के आ जाएगा। प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा, 17 ओम होगा। ठीक है, अब यहीं से हमें क्या करना है, जब प्रतिरोध बंद है, मतलब ये जो सर्किट है वो कैसा है, क्लोज है, बंद है, तब तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, टर्मिनल वोल्टता हमें निकालनी। तो टर्मिनल वोल्टता यहां पर लिखेंगे हम क्या, टर्मिनल टर्मिनल वोल्टता, वोल्टता, ठीक है, वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता कब, जब सेल कैसा है, जब परपथ जो है वो बंद है, तो ये कंडीशन, ये टर्मिनल वोल्टता कब आती है, जब परपथ कैसा होता है, बंद होता है, जब परपथ बंद हो। ठीक है, बंद हो, तो ये कंडीशन आप लिख सकते हैं, जब परपथ बंद हो तब आपकी टर्मिनल वोल्टता V इक्वल टू होता है E माइनस स्मॉल आई और स्मॉल r, मतलब आई आर होता है। V इक्वल टू, ये टर्मिनल विभवांतर होता है आपका, वोल्टता होता है, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, V इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है, 10 है, बिल्कुल सर, यहाँ पर 10 रखेंगे, माइनस I की वैल्यू कितनी है, करंट कितना फ्लो रहा है, 0.5 एम्पियर, ये तो करंट फ्लो रहा है, इनटू स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3। अब यहां से V इक्वल टू 10 माइनस इस वाले का इसमें करेंगे तो 1.5 ये बचेगा। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस कर दो तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, एक माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और 9 में से भैया 0.5 और घटाएंगे तो आपका 8.5 और ये वोल्ट, ये हमारा क्या होगा, इसका टर्मिनल विभवांतर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो चलिएगा देखते हैं आप इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे, चित्र में दिए परिपथ, मतलब आपको ये सर्किट दिया है, आपको डायग्राम दिख रहा है, इस परिपथ में विद्युत धारा I का मान ज्ञात करना है, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, ऐसी करंट आ रही है, जा रही है इधर, तो यहां से आपको क्या करना है, I की वैल्यू निकालनी है, I करंट विद्युत धारा निकालनी है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले देखो, I निकालने के लिए I इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो V मतलब यहाँ पर V आपका विभव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, और इसमें आपके ये प्रतिरोध R की भी जरूरत है भैया, तो R 1 2 3 R है, मतलब R1 R2 R3 इस तरीके से है। अब यहाँ से हमें टोटल R निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, इसे नाम दे दो भैया R1, इसे नाम दे दिया मैंने R2 और इसे नाम दे दिया R3। तो हम लिखेंगे R1 व R2 को किस क्रम में, श्रेणी, आपको हाँ श्रेणी क्रम में करो, इसे हटाएंगे इसे हटाएंगे तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 व R2 को, R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है भैया, तो इसे हम श्रेणी क्रम में जब इसे जोड़ेंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट वही R1 प्लस R2 इस तरीके, R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 प्लस 30, तो आपका R डैश कितना आ जाएगा, R डैश इक्वल टू 60 ओम, मतलब 60 ओम हो जाएगा। अब इस 60 ओम और इसे, मतलब R डैश और R3 को किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R डैश व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, को समांतर क्रम में जोड़ने पर,
ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो इसे हम भैया समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में क्या होता है 1 इस तरीके से, तो ऊपर इंटू नीचे ऐड, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर इंटू करेंगे 60 इंटू 30 और नीचे हम क्या कर देंगे इन दोनों का ऐड कर देंगे, तो 60 और 30 कितने हो जाएंगे 90, यही तो हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करो तो 6 3 18 और डबल 0, ठीक है, अपॉन में भैया 90, यहाँ से देखो 0 से 0, 9 से काट दो भैया, 9 दूनी 18 और 0, मतलब R की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो 20 ओम निकल के आ जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ से तुल्य प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो R इक्वल टू कितना होगा 20 ओम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, विभवांतर सेल आपका या सेल की वैल्यू दी है, सेल दिया है ये, तो इस सेल का विद्युत भागबल कितना है 2 वोल्ट, ठीक है। आर कितना निकाल लिया भैया 20 ओम निकाल लिया। अब हमें निकालनी क्या है, धारा निकालनी है, तो धारा यहाँ पर देखेंगे भैया, धारा I इक्वल टू वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या कि धारा I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू E अपॉन आर, ये कंडीशन होती है, ठीक है, जब सेल एक दिया हो। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, I इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपकी भैया 2 बटे में, R की वैल्यू कितनी भैया ये है आपकी 20, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले का इसमें डिवाइड करेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा 0.1 एम्पियर, ये धारा इतनी इसमें फ्लो होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 20 का इसमें दो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएं 0 बढ़ा दें तो 20 सेकंड 20 एक बार 0.1 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आया होगा। तो चलिएगा देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा क्या है। जब 7 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को, मतलब 7 ओम का एक रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मतलब बाह्य प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है, किसी बैटरी के सिरों से जोड़ दिया जाता है, तो इसमें 1.5 एम्पियर की धारा बहती है, ठीक है, ये कंडीशन होगी। आगे देखो, जब प्रतिरोध बढ़ाकर, पहले प्रतिरोध कितना था भाई 7 ओम था, अब प्रतिरोध कितना बढ़ा दिया भैया 11 ओम कर दिया, बढ़ाकर 11 ओम कर दिया जाता है, तो उसकी धारा घटकर कितना हो जाती है 1 एम्पियर। पहली धारा कितनी थी 1.5 एम्पियर, अब धारा घटकर कितनी रह गई 1 एम्पियर रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना, बैटरी का विद्युत भागबल और आंतरिक प्रतिरोध निकालना। इस तरीके का क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको प्रोवाइड किया था, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसे। गिवन सबसे पहले हमें दिया गया है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम स्थिति। क्यों क्यों लिखा प्रथम स्थिति भैया, दो कंडीशन बढ़ रही, पहले 7 ओम है, फिर कितना 11 ओम है, तो दो कंडीशन है, तो प्रथम स्थिति पहली कंडीशन में हमें, और दोनों कंडीशन में हमें क्या करना है, विद्युत भागबल निकालना है और आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। और एक ही वो से जोड़ दिया जाता है, मतलब एक ही परपथ है आपका। तो प्रथम स्थिति में वो क्या करता है पहली कंडीशन में कि वो 7 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ देता है, मतलब आर की जो वैल्यू है बड़ी आर बाह्य प्रतिरोध 7 ओम, ठीक है, इसे कि एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तो उसमें धारा कितनी बहती है I इक्वल टू 1.5 एम्पियर, इतनी तो उसमें धारा बह रही है भैया, ठीक है। तब उस बहती है जब प्रतिरोध बढ़ाकर 11 ओम कर देते हैं। अब भैया यहाँ पर जब ये कंडीशन है तब हमें विद्युत भागबल क्या होगा, तो हमारा विद्युत भागबल होगा E इक्वल टू I और ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही होगा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो E इक्वल टू I की वैल्यू 1.5 और कैपिटल R 7 प्लस स्मॉल r तो हमें निकालनी है, जैसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन देखो, वहां यहां से बनी दूसरी कंडीशन कैसे, देखो द्वितीय स्थिति सेकंड कंडीशन क्या बनेगी आपकी, थोड़ा समझिएगा क्या है कि जब प्रतिरोध बढ़ाकर 11 ओम कर देते हैं भैया, R की वैल्यू कितनी है, R इक्वल टू 11 ओम, ठीक है 11 ओम, तो धारा मतलब ओम कितना, जो प्रतिरोध है वो बढ़ाकर कितना कर दिया 11 ओम, तो R की वैल्यू कितनी है 11, तो धारा घटकर 1 एम्पियर रह जाती, तो धारा कितनी हो जाती भैया I इक्वल टू धारा रह जाती आपकी 1 एम्पियर, कितनी रह जाती धारा
1 एम्पियर। तो यहाँ से विद्युत भागफल क्या होगा इसका, तो E इक्वल टू आई और ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये कंडीशन होती है। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो E इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 1, ब्रैकेट में आर की वैल्यू क्या है कैपिटल आर की 11 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू तो निकालनी, इसे मैंने डाल दी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ से देखो, ये वाली E यहाँ है और ये E यहाँ है, दोनों बराबर है। या फिर आप समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या आप कर सकते हो, भाग भी कर सकते हो। क्या लिख सकते हो आप, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। ठीक है, जब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगाओगे तो कंडीशन आपकी ऐसी बन जाएगी, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1.5 और ब्रैकेट में 7 प्लस स्मॉल आर बराबर ये आपका हो जाएगा 1 और ब्रैकेट में 11 प्लस आर, ये दोनों। ठीक है, ये कंडीशन आपस में बराबर, तो ये और ये तो आपस में बराबर हो गए ना समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करेंगे, इस वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये गुणा में तो अंदर गुणा कर दो, 7 पंजे आपका 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3 और 7 एकन 7 और 3 7 और 3 10 10 की 0, आपके 10 आ जाएंगे 0.1 यहाँ पे आ जाएगा 10.5 प्लस इस वाले का इसमें करेंगे तो 1.5 आर हो जाएगा इक्वल टू इस वाले का इसमें करेंगे 11 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर लेके आओ और ये उधर लेके जाओ, तो ये इधर आएगा तो 1.5 आर और माइनस की आर हो जाएगी, और ये उधर जाएगा तो 11 माइनस 10.5, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका 0.5 आर बचेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ भी आपका 0.5 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि 11 में से 10.5 माइनस करेंगे तो आधा ही तो बचेगा, ये गुणा में कहाँ जाएंगे भाग में, तो r इक्वल टू हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.5, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका r की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो 1 ओम। ठीक है, हमें क्या निकालना था, विद्युत भागबल। देखो विद्युत भागबल और आंतरिक प्रतिरोध, तो अतः इस परिपथ का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो आपका 1 ओम होगा। ठीक है, अब यहीं से हमें निकालना है इसका, इस बैटरी का विद्युत भागबल। ठीक है, विद्युत भागबल निकालने के लिए ये जो R की वैल्यू देखो, ये इक्वेशन है और एक ये भी आपका E के बराबर है, ये भी आपका, चाहे आप R की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, चाहे R की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो मुझे लगा ये इक्वेशन बिल्कुल सरल है, तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम R का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, R का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर, तो बच्चों समझ आ रहा है सभी बच्चों को, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर E की वैल्यू E है इक्वल टू 1 ब्रैकेट में 11 प्लस स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो यहाँ से E इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 और 1 12, और इसका मात्रक क्या होता है भैया, विद्युत भागबल का वोल्ट होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा, विद्युत भागबल निकल के आ जाएगा इस परिपथ का कितना, बैटरी का विद्युत भागबल 12 वोल्ट। ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम। मुझे उम्मीद है कि आज के ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से लगे, मतलब हर एक टाइप का क्वेश्चंस कर सकते हो अगर डायग्राम पर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। अगली वाली क्लास में हम थोड़ी किरचॉफ के नियम पर रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका किरचॉफ नियम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो क्लास भी आप मिस बिल्कुल मत करना, उस क्लास को भी जरूर अटेंड करना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।